अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकतस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, यूनिट 1 का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स माइनस एक्स का मोड एट एक्स इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। अगर वो तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाएँ उनकी वैल्यूज़, तो वो फंक्शन हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होता है। तो करना क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मोड है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स इज अप्रोचेस टू 1 माइनस, तो x माइनस एक्स का मोड, और यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट 1 ही रहती है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास तब चेंज होती है जब हमारे पास दो इक्वलिटीज़ दी गई हों, लेस देन और ग्रेटर देन या इक्वलिटी की, तो फिर हम लोग उस फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिट हम लोग पुट करेंगे 1, तो हमारे पास जब 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 का मोड, तो 1 का मोड हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है जो कि 0 के इक्वल है। नेक्स्ट है हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो कि लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 1 प्लस है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 1 प्लस, हम लोग 1 यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, तो 1 माइनस 1 का मोड, 1 का मोड चूँकि पॉजिटिव है तो 1 ही रहता है, 1 माइनस 1 जो है 0। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी हमारे पास 0 आया है और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी हमारे पास 0 के इक्वल आया है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास जब डायरेक्ट लिमिट है उसके लिए है एक्स माइनस एक्स का मोड, तो लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1 का मोड जो कि 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 1 जो हो गया 0। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 0 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 है, डायरेक्ट लिमिट का आंसर भी 0 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट के आंसर के बराबर है और वो डायरेक्ट लिमिट के आंसर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें उसने कहा है कि शो डैट द फंक्शन एफ इज़ फ्रॉम आर टू आर। जो है हमारे पास ये फंक्शन दिया होता है आर से आर की तरफ, ये बेसिकली एक मैपिंग होती है कि जो रियल नंबर से रियल नंबर्स में जा रही है। तो हमारे पास उसने फंक्शन को डिफाइन किस तरह से किया है, एक्स होगा इफ़ एक्स इज़ इर्रेशनल, मतलब अगर हम लोग x को रियल नंबर में से कोई इर्रेशनल नंबर देते हैं तो हमारे पास x जो है वो x के इक्वल आएगा, अगर कोई भी x हमारे पास इर्रेशनल होगा। अगर कोई x हमारे पास रैशनल लेते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा, 1 माइनस एक्स। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, और हम कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे। तो जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, मतलब हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम लोग ये करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकालते थे। तो इनको चेंज कर लें, पहले डायरेक्ट निकाल ले, राइट निकाल ले, लेफ्ट निकाल ले, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग पहले निकालते हैं डायरेक्ट लिमिट, जिसमें हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और जब हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2, जिसका आंसर अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो 2, और 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, तो 1/2 हमारे पास इसका डायरेक्ट लिमिट का आंसर निकलता है। इसी तरह से हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जबकि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1/2 है एक रैशनल नंबर है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में कोई भी टर्म हो तो वो रैशनल होती है, तो हमारे पास 1/2 एक रैशनल टर्म है। हाँ, अगर यहाँ पे हमें कह देता कि एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है स्क्वायर रूट 3 को, या इस तरह का कोई इर्रेशनल नंबर मिल जाता तो हमारे पास फंक्शन एक्स होता। अब यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 जो कि रैशनल नंबर है, तो इसलिए हमारे पास फंक्शन 1 माइनस एक्स को चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब 1 माइनस एक्स है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिमिट के साथ भी हमारे पास आंसर 1/2 आ रहा है, और डायरेक्ट लिमिट के साथ भी आंसर 1/2 आ रहा है, तो दोनों आंसर जो हमारे पास बराबर है, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, शो डैट द फंक्शन एफ इज़ फ्रॉम
अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास जब दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज हों तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। लेकिन अगर किसी एक तरफ से ब्रैकेट ओपन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ ओपन इंटरवल, या ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, इसे हाफ क्लोज इंटरवल बोलेंगे क्योंकि एक हमारे पास ब्रैकेट क्लोज्ड है। तो जहाँ से ओपन होगी हमारे पास इंटरवल में वो वाला पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, जहाँ पे क्लोज होगा वो वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। मतलब 0 से लेकर 1 तक सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट 0, 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 से 1 से रियल नंबर्स के दरमियान है इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, जो कि कंटिन्यूस है ऑन दिस इंटरवल 0 से 1। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल, तो हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, कि वो किस तरह से हमारे पास बाउंडेड होगा। तो हमारे पास है हमारा एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास 1/a है, मतलब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x था। अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं कि ए के ऊपर, ठीक है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं एक्स इज अप्रोचेज टू ए, तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/a। और यहाँ पर हमारे पास अगर लिमिटिंग केस के अंदर हम लोग पुट करें लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू ए और एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू ए 1/x, तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/a आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो लिमिटिंग केस है और डायरेक्ट लिमिट का आंसर जो है वो दोनों बराबर हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब हम लोगों ने जो ए लिया था वो किस इंटरवल से लिया था, कहाँ से लिया था, वो नहीं बताया हमने। तो ए हमारे पास कहाँ से होगा, जिस ओपन इंटरवल से रियल नंबर्स में जा रहे हैं ये ए जो है इसी ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा होगा। हम लोग यहाँ पे कोई एक पॉइंट, हम किसी भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए इसको प्रूव कर लेते हैं कि वो इस इंटरवल में से कोई भी एक ऑर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, तो हम लोग ये शो कर देते हैं कि फिर ये पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ए लिया था। अब यहाँ पर ए जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इज़ एन ऑर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ 0, 1। तो ये हमारे पास कोई भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट है। ऑर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब होता है कोई भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस इंटरवल के अंदर से, ठीक है। तो अब हेयर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन दिस, इसका मतलब है कि अगर ए के लिए किसी भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है तो वो सारी वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होगा। और अगर हम लोग लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 0 प्लस करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास क्या आता है, 1/0। और जब भी हमारे पास 1/0 आए तो वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए हमारे पास ये वाला इंटरवल 0 पे ओपन रखा हुआ था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए लिमिट के आंसर के अंदर तो उसका मतलब है एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वजह से हमारे पास जो 0 की तरफ से था वो ओपन इंटरवल था और 1 की तरफ से क्लोज इंटरवल था। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमारे पास फंक्शन है cos 1/x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और 0 होगा इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने शो करना है, देखना है इज़ f इज़ कंटिन्यूस एट 0, क्या f जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस में हमेशा हम वो वाला एफ ऑफ एक्स चूज़ करते हैं जिसमें एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस चीज़ को हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर आप लोग मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हम लोग जब लिमिटिंग केस लेते हैं तो हम लोग वो वाला एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक्स इज़ इक्वल टू 0 में एफ ऑफ एक्स वो वाला सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास डायरेक्ट लिमिट होती है ना, जैसे कि ये डायरेक्ट लिमिट का मतलब है हम लोगों ने कोई लिमिटिंग अप्रोच नहीं कर रहा उसको, बल्कि उसके बराबर है, तो उसके लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास है लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होगा, cos 1/x। एफ ऑफ एक्स की जगह पे cos 1/x हम लोगों ने लिख दिया, विच में बी एनी वैल्यू इन -1 से 1। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0, 1/0। इसका मतलब क्या है, 0 और समथिंग ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। वो कह रहे हैं कि cos इन्फिनिटी का आंसर हमारे पास क्या होगा, cos इन्फिनिटी हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब कि हमारे पास कह सकते हैं कि cos का जो आंसर होते हैं वो हमारे पास हमेशा 1 से लेकर -1 के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी इससे बाहर आंसर नहीं जाता cos का, चाहे हम लोग कुछ भी cos की वैल्यू ले लें, ठीक है। तो इसका मतलब है विच में बी एनी वैल्यू इन -1 एंड 1। तो हमें नहीं पता इस लिमिट का क्या आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा नहीं पता हमें।
थस इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट लिमिट ले लें, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे फिर, ठीक है, सिर्फ लिमिट भी ले सकते हैं। तो अगर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हो सकता है? तो हम लोग कह देंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। नेक्स्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए साइन 1 ओवर एक्स माइनस ए इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए, और ज़ीरो है इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम एज इट इज़ पिछला क्वेश्चन है, वहाँ पे सिर्फ कोस था, यहाँ पे साइन आ गया है, फंक्शन थोड़ा सा चेंज है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है। तो हम लोग लिमिटिंग केस के लिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं ली, पिछले सवाल में भी आप इसी तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट ही लिमिट ले ली है, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा लिमिटिंग केस के लिए हम लोग कौन सा सेलेक्ट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, जिसमें एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ए होता है। तो हम लोगों ने ले लिया एक्स माइनस ए साइन 1 ओवर एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर है जब लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स इज अप्रोचेस टू ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए ज़ीरो हो गया और यहाँ पर हमारे पास बनता है इन्फिनिटी। इसका इन्फिनिटी साइन 1 ओवर ज़ीरो का आंसर हमारे पास होता है साइन इन्फिनिटी। इसका मतलब है जैसे पिछले सवाल में था हमारे पास कोस जो है हमेशा -1 से 1 के दरमियान वैल्यू देता है, इसी तरह साइन भी हमारे पास हमेशा जो है वो -1 से 1 के दरमियान में ही कोई वैल्यू देता है। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आंसर आएगा उसका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लिमिटिंग केस के लिए हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ गया है। डायरेक्ट लिमिट देख लेते हैं। डायरेक्ट लिमिट के लिए हम लोग कौन सा एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो ज़ीरो के इक्वल हो, जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे है डायरेक्ट लिमिट के लिए हम लोगों ने ले लिया है ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास होगा जी ज़ीरो, एफ ऑफ ए पुट किया तो हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लिमिट का आंसर भी ज़ीरो है और डायरेक्ट लिमिट का आंसर भी ज़ीरो है, दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 13 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आपको आज का लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।